साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस री एग्जाम 60,244 भर्ती 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को आपका प्रत्येक दिन 2 पालियों में एग्जाम हुआ। आंसर की आ चुकी है, बस आपकी फाइनल आंसर की और आनी है। उसके बाद में ये अपडेट भी आई है कि सितंबर में ही इसके रिजल्ट के साथ डीबीपीएसटी स्टार्ट किए जा सकते हैं। आनन फानन में इतनी जल्दी सारे काम नहीं हो सकते, तो ये आप लोग अभी मान के चलना कि लगभग अक्टूबर नवंबर में जाके आपका जो रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावना रहेगी। न्यूज़पेपर के कहने मात्र से कुछ नहीं हो जाता। न्यूज़पेपर ने जनवरी के लिए भी बोला था कि जनवरी में रिजल्ट आएगा, और 2 दिन बाद न्यूज़पेपर ने फिर बोला कि जो आपका रिजल्ट है वो इसी सितंबर महीने में आ जाएगा, और लगभग सितंबर खत्म होने की कगार पे है। अभी तो आपकी फाइनल आंसर की भी नहीं आई है, और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। देखिए, अभी कट ऑफ को लेके आप लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हैं। आपके दिमाग में एक डर, एक भय कि हम तैयारी करें कि ना करें। देखिए, अभी यूट्यूब पर जो आप लोगों को कट ऑफ बताई जा रही है, मैं उसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, और पुरानी भर्तियों के आधार पर भी चर्चा कर रहा हूं। देखिए, पुरानी भर्ती जो आपके लिए 49,568 की निकाली गई थी, उसमें आपको आपकी कट ऑफ बताई जाती है 191। पहले 100 लगभग 85 के आसपास ये फिजिकल के लिए लगी थी, और फाइनल हो गई थी 191 पे। लेकिन आप लोगों को किसी ने ये नहीं बताया कि ये जो 185 पर भी कट ऑफ लगी थी ना 49,568 में, ये विद नॉर्मलाइजेशन के साथ लगी थी। यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन के अंक जुड़े हुए थे 185 और 191 में भी। याद रखना ये चीज भी, जो अब की बार कट ऑफ का हल्ला मचा रहे हैं ना। और पिछली बार जब पेपर आया था ना, इतना लेवल पेपर का जो है ना वो बहुत ज्यादा डाउन था, इतना अप नहीं था। लेकिन अब की बार जीके ने सबका गेम खराब कर दिया है ना। बच्चे बता कुछ रहे हैं, उनकी वास्तविकता कुछ और है। ये तब उनकी पोल खुलेगी जब रिजल्ट आ जाएगा। अभी जिसके 210 भी है ना, वो बता रहा है मेरे 230 हैं। वो ये सोच रहा है कि थोड़ा सा मोहल्ले पड़ोस में बहादुर बन जा। 210 है, मैं अपने 230 बता दूं, क्योंकि मुझे शील्ड मिल जाएगी इस बात से। तो आप घबराएं ना, बिल्कुल भी ना घबराएं। अच्छा, एक बात बताइए, एक भर्ती निकली थी 5800 कुछ पद थे जेल वार्डन की, जिसमें 6 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। एक सीट पर 103 बच्चा फाइट कर रहा था, और उसकी जो कट ऑफ गई थी ना वो 187 पे गई थी। 187 पे यूआर, और वो 187 पर गई थी। सब लोग बताते हैं कि 187 पे गई थी। अरे दोस्त, 187 पर ही गई थी, लेकिन उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के अंक जुड़े हुए थे। अगर नॉर्मलाइजेशन के अंक को हटा दूं, है ना, और जबकि आपको पता है कि 15-20 कुछ नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो मिला होगा, और नॉर्मलाइजेशन के साथ 187 थी, तो आप लोग मान के चलना कि अगर आपके, देखिए अभी नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आपके पास में 190 शेष बचे हुए हैं, तो आप एक अंतर पैदा करिए कि आपके पास में 95 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 95 दूना 190 हो गया। 190 आपके पास में आपके रॉ बचे हुए हैं, और पिछली भर्तियों की जो कट ऑफ है ना वो विद नॉर्मलाइजेशन 190 से भी कम रही है। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन का अंक इसमें मैं और जोड़ दूं, 190 से 210 हो जाएंगे, अगर 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया आपको, और कट ऑफ आपकी इतनी ऊपर जाएगी नहीं, 210 के आसपास। ठीक है ना। तो अभी आपका नॉर्मलाइजेशन का अंक कोई नहीं जोड़ रहा, और जो पुरानी भर्तियों की चर्चा कर रहे हैं ना सभी लोग, वो ऐसे सोच रहे हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन के कुछ अंक मिले ही नहीं है। 180 पे गई थी जी पिछली बार की कट ऑफ। ये कोई नहीं सोच रहा कि 180 पे तो गई थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी जुड़ा हुआ था उसमें। तो नॉर्मलाइजेशन के अंकों को हटा दो, फिर तो 160 पे ही गई है वो फिजिकल की कट ऑफ। एक बात तो सोचो, विदाउट मतलब रॉ मार्क्स जो है 180 के करीब रहे, 160 के करीब रहे, अगर नॉर्मलाइजेशन को हटा देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के साथ गई थी, ये कोई नहीं बता रहा है। बस पिछली कट ऑफ इतने पे गई थी, पिछली कट ऑफ इतने पे गई थी, पिछली कट ऑफ 41,520 की 225 पे गई थी, 215 पे गई थी। कोई ये नहीं बता रहा आप लोगों को कि 41,520 में 225 पे पहले फिजिकल के लिए फाइनल कट ऑफ कम गई थी 215 पे। पहली बार कम भी हुई थी, लेकिन उसमें भर भर के 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। कुछ बच्चों के कहने मात्र से आपने अपना दिमाग खराब कर लिया। अभी आपके मार्क्स नॉर्मलाइज होंगे, अब किसको कितने मिलेंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर 90 क्वेश्चन भी आप लोगों के बचे हुए हैं ना यूआर कैंडिडेट, तो फिजिकल के लिए पूरी संभावना है कि आपका आएगा, है ना। भले ही
कंपटीशन कितना ही हार्ड क्यों ना हो, बच्चे 3 साल की छूट के साथ क्यों ना आए हो, है ना, अच्छे अच्छे होशियार का भी पेपर यहीं टिक गया। तो मैं आप लोगों को आपके मार्क्स बता रहा हूं। जनरल कैंडिडेट 190 के आसपास में है तो वो फिजिकल के लिए तैयारी करे, बिल्कुल करे भाई। फिजिकल तो 100% आएगा ही आएगा उसका। 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा तो भी 200 पहुंच जाएगा ये 190 वाला। 15 का मिल जाएगा 205 हो जाएगा। फिजिकल के लिए कॉल तो आएगा ही आएगा। पहले फिजिकल, बाद में इसके फाइनल मेरिट। और आपने देखा नहीं होगा कि फिजिकल की और फाइनल मेरिट में कुछ ज्यादा अंतर आप लोगों को देखने के मिला हो पिछली भर्तियों में। फिजिकल ही नहीं हो पाता बच्चे से, है ना, इतने बच्चे निकल के नहीं आ पाते, 5-5 हजार पोस्ट खाली रह जाती हैं। ओबीसी 185 के आसपास, ईडब्ल्यूएस भी 185 180 के आसपास यही रहेगा, एससी 170 के आसपास और एसटी 150 के आसपास। काट पीट के फिलहाल अब जो बच रहा है। मेल कैंडिडेट आप लोग देखिए, गर्ल्स कैंडिडेट जो यूआर कैंडिडेट है 170 के आसपास, उसके यानी 85 क्वेश्चन होने चाहिए मेल फीमेल कैंडिडेट, और 165 के आसपास ओबीसी, 160 के आसपास ईडब्ल्यूएस, 150 के आसपास एससी और 140 के आसपास एसटी की कट ऑफ रहेगी। ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है ना। 95 क्वेश्चन यूआर कैंडिडेट चाहिए मेल का और 85 क्वेश्चन फीमेल का यूआर कैंडिडेट चाहिए। अब एक एक दो क्वेश्चन इसमें कम कर लेना, इतना स्कोर काफी है। अब नॉर्मलाइज होके आपका ये बहुत मार्क्स बढ़ जाएगा। कंपटीशन कितना ही अब क्यों नहीं हो गया हो, कुछ लोग नहीं चाहिए इसमें, 1,80,000 चाहिए, 1,80,732 कैंडिडेट चाहिए, 10-20 हजार नहीं चाहिए इसमें। और 200 से ऊपर चुनिंदा लोग होंगे दोस्त, यही 190 और 200 के बीच में ठीक ठाक यहाँ बच्चे हैं, और बाद बाकी थोड़े से डाउन ही है इससे, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के साथ गई थी पिछली भर्तियों की कट ऑफ फिजिकल के लिए, और यहां आपकी अगर नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो 190 वाला 200 पे पहुंच जाएगा, और इतने में आराम से आप लोगों को फिजिकल के बुला लिया जाएगा, ठीक है ना भैया। जय हिंद, वंदे मातरम।